हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक जो है अवार्ड्स एंड अपॉइंटमेंट्स, तो पूरे हफ्ते के अवार्ड्स एंड अपॉइंटमेंट्स के ऊपर जो करंट अफेयर्स आई है उन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का जो डिस्कशन जो है आगे बढ़ाते हैं। तो अभी आज का पहला जो टॉपिक जो है 15वें CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड्स 2020 में CSR डोमेन में एनटीपीसी ने जो है एक्सेलेंस अवार्ड जीता है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 23 दिसंबर 2020 को एनटीपीसी लिमिटेड पूर्व में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जो है 15वें CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड्स 2020 में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR डोमेन में जो है एक्सेलेंस अवार्ड जीता है। और इसके अलावा भी एनटीपीसी को जो है कॉर्पोरेट उत्कृष्टता की जो श्रेणी में जो है महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए प्रशंसा भी प्राप्त हुआ है। और एनटीपीसी ने जो है लगातार दूसरी बार कॉर्पोरेट उत्कृष्टता श्रेणी में CII-ITC स्थिरता पुरस्कार जीता है। और एनटीपीसी जो है कॉर्पोरेट उत्कृष्टता श्रेणी में जो है पुरस्कार प्राप्त करने वाला एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी ये नेक्स्ट जो टॉपिक जो है दशक के आईसीसी पुरुष क्रिकेटर के लिए जो है विराट कोहली ने जो है सर गरफील्ड सोबर्स पुरस्कार जीता है, और एमएस धोनी ने जो है आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड जीता है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तभी 28 दिसंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी अवार्ड्स ऑफ द डिकेड 2011-2020 के विजेताओं की घोषणा की गई है। और इसमें जो है भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने आईसीसी पुरुष क्रिकेटर के लिए एक सर गरफील्ड सोबर्स पुरस्कार जीता है। उन्होंने आईसीसी मैन का ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड अवार्ड भी जीता, और वो जो है आईसीसी के टेस्ट ओडीआई और ओडी और दशक के T20I टीम में नामित होने वाले एकमात्र पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। एलिसे पेरी जो कि ऑस्ट्रेलिया से है, उन्होंने अभी आईसीसी फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड के लिए रशेल हीहो फ्लिंट पुरस्कार जीता है। उन्होंने आईसीसी महिला ओडी क्रिकेटर ऑफ द डिकेड अवार्ड और आईसीसी विमेन T20I क्रिकेट ऑफ द डिकेड अवार्ड भी जीता है। और एलिसे पेरी इतिहास में पहली और एकमात्र ऐसे क्रिकेटर है जिन्होंने T20I क्रिकेट में 1000 रन और 100 विकेट का दोहरा शतक पूरा किया है। और एमएस धोनी जो कि भारत से है, उन्होंने अभी 2011 में ट्रेंट ट्रेंट ब्रिज क्रिकेट ग्राउंड नॉटिंघमशायर और इंग्लैंड में एक विवादित रनआउट के बाद इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज इयान बेल को वापस बुलाने के लिए जो है आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड जीता। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है वो है डीआरडीओ ने जो है डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे को साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2018 से सम्मानित किया। तो डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे जो है उनको हर्बल हर्बल दवाओं को डेवलप करने की दिशा में उनके योगदान के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया है। इसमें जो है ल्यूकोडर्मा के उपचार की एक जो दवा जो है ल्यूकोस्किन वो शामिल है। तो ये उससे से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है राज्यसभा सांसद जयराम रमेश और एसोसिएट्स प्रोफेसर अमित आहूजा ने जो है संयुक्त रूप से कमला देवी चट्टोपाध्याय एनआईएफ पुरस्कार जो पुस्तक पुरस्कार जो है वो जीता है 2020 का। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 10 दिसंबर 2020 को जयराम रमेश राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अपनी पुस्तक अ चेकर्ड ब्रिलियंस द मैनी लाइव्स ऑफ वीके कृष्णा मैनन और एसोसिएट प्रोफेसर अमित आहूजा ने जो है अपनी पुस्तक मोबिलाइजिंग द मार्जिनलाइज्ड एथनिक पार्टीज
विदाउट एथनिक मूवमेंट्स के लिए जो है संयुक्त रूप से कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन एनआईएफ बुक प्राइज 2020 को जीता। और इस प्राइज की जो अमाउंट जो है और ट्रॉफी जो है विजेता को मतलब 15 विनर को 15 लाख की पुरस्कार राशि साझा करेंगे और उनमें से प्रत्येक को बुक प्राइज ट्रॉफी मिलेगी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नई जो टॉपिक जो है हरमनी फाउंडेशन ने जो है 2020 के लिए सामाजिक न्याय के 16th जो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड्स जो है उसको सम्मानित किया है। तो ये उससे से रिलेटेड टॉपिक है। 27 दिसंबर 2020 को हारमोनी फाउंडेशन ने सामाजिक न्याय के लिए 16th वार्षिक जो ईयरली जो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड्स एमटीएमए जो है उसकी मेजबानी की और सामाजिक न्याय के लिए जो है 2020 एमटीएमए के विजेताओं को सम्मानित किया है। और पुरस्कारों को जो है वैश्विक महामारी के समय में अनसुने नायकों के योगदान के लिए उनकी करुणा का सम्मान करने के हेतु प्रस्तुत किया गया था। और एमटीएमए फॉर सोशल जस्टिस 2020 का जो विषय जो था वो सेलिब्रेटिंग कंपेंशन कैंपिशन इन टाइम्स ऑफ कोविड है। सेलिब्रेटिंग कंपेशन इन टाइम्स ऑफ कोविड ये इसकी विषय थी। तो ये उससे से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नई जो टॉपिक जो है वो है डीएसटी का जो गठन जो है डीएसटी का गठन फ्यूचरिस्टिक टेक का उपयोग करके भारतीय विरासत के संरक्षण के लिए जो है प्रोफेसर शांतनु चौधरी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 23 दिसंबर 2020 को फ्रंटियर और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज एफएफटी डिवीजन के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी ने जो है भारतीय विरासत संरक्षण प्रलेखन और डिजिटल बहाली के संरक्षण के लिए जो है भविष्यवादी और नई आयु प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के लिए जो है एक सलाहकार समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता जो है आईआईटी जोधपुर राजस्थान के निर्देशक शांतनु चौधरी करेंगे। और हेरिटेज डोमेन को आगे बढ़ाने के लिए जो है तकनीकी आदानों पर ध्यान देने के साथ हार्पिक सोमनी के निर्देशक और मुख्य परिचालन अधिकारी हार्दिक सोमानी और इसके जो हेरिटेज रेस्टोरेशन डिवीजन के जो प्रमुख को जो है समिति के सदस्यों में से एक के रूप में नामित किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और अभी और एक जो टॉपिक जो है हर्षवर्धन गावी के बोर्ड में नामांकित हुए हैं और म्यांमार के माई इंथ HTWE की जगह लेंगे। तो 29 दिसंबर 2020 को पूर्व में वैक्सीन और टीकाकरण के लिए ग्लोबल अलायंस गावी जो है वैक्सीन गठबंधन ने हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री को गावी बोर्ड में सदस्य के रूप में नामित किया है। और वो जो है गावी बोर्ड में जो दक्षिण पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय जो है SCRO पश्चिमी प्रशांत क्षेत्रीय कार्यालय WPRO निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। और वो जो है अभी MYINTHWE केंद्रीय स्वास्थ्य और खेल मंत्री म्यांमार संघ गणराज्य सरकार की जगह लेंगे। और वो जो है 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2023 तक बोर्ड में रहेंगे। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नई जो टॉपिक जो है भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो है 6 जो है डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2020 जो है उससे सम्मानित। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो वे 30 दिसंबर 2020 को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो है एक वर्चुअल पुरस्कार समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छठे जो डिजिटल इंडिया अवार्ड्स DIA 2020 से जो है सम्मानित किया है। 7 श्रेणियों के तहत सरकारी संस्थाओं द्वारा 24 डिजिटल गवर्नेंस पहल उत्पादों को डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2020 प्राप्त हुआ है। और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मैटी के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC ने जो है ऑनलाइन पुरस्कार को आयोजन किया ऑनलाइन पुरस्कारों का आयोजन किया। और ये जो है ये द्विवार्षिक पुरस्कार है। दिया 2020 में जो है नई 2 श्रेणियों को नाम दिया गया है। और इनोवेशन इन पैंडेमिक श्रेणी और एक्सम्पलरी प्रोडक्ट श्रेणी। तो ये उससे रिलेटेड टॉपिक है। फिर और एक जो टॉपिक जो है अभी FAO ने जो है 4 एशियन चाय
कल्टीवेशन साइट्स को जो है ग्लोबली इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम का नाम दिया है। तो अभी संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO ने जो है 4 जो मतलब एशिया चाय खेती साइटें जो है 2 चीन से और एक प्रत्येक दक्षिण कोरिया और जापान से ग्लोबली इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम्स GIAHS के रूप में नामित किया है। और अभी ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक जो है विनोद कुमार यादव जो कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, आईईटी से प्रख्यात इंजीनियर पुरस्कार 2020 उन्होंने प्राप्त किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी भारतीय रेलवे में आधुनिकीकरण और सुधारों के लिए जो है उनके योगदान के लिए रेल मंत्रालय ने अभी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ विनोद कुमार यादव को जो है वर्ष 2020 के लिए जो है प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार मिला है। द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आईईटी द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है एसीसी ने जो है इसरो के जो अध्यक्ष है के 7 उनको अभी अंतरिक्ष सचिव और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष के 1 साल के विस्तार को मंजूरी दी है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है, एक्सटेंड कर दिया है उनका जो कार्यकाल है वो। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 30 दिसंबर 2020 को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति एसीसी ने जो है कैलासवादिवु के 7 अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार के सचिव और 14 जनवरी 2021 यानी 14 जनवरी 2022 तक या अगले आदेशों तक जो है जो भी पहले हो उससे अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष के 1 साल के विस्तार को मंजूरी दी है, एक्सटेंशन को मंजूरी दी है उनके 1 साल के। तो अभी वो जो है वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के जो है अध्यक्ष है और उन्होंने जो है AK किरण कुमार को हटाकर जनवरी 2018 में कार्यभार संभाला था। और के 7 जो है वो 1982 में इसरो में शामिल हुए और उन्हें पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV प्रोजेक्ट में शामिल किया गया और वो जो है 60 प्रक्षेपवक्र सिमुलेशन सॉफ्टवेयर सितारा के मुख्य वास्तुकार है। उन्होंने जो है एक डे ऑफ लॉन्च विंड बाइसिंग स्ट्रेटजी को डेवलप और कार्यान्वित की है। तो ये उससे से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है। सोमवार को हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा जो चैनल है उसको देखते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर। जय हिंद।